हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित सत्र 2026-27 में जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अध्याय 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न संख्या 2 भाग 2 लेके आए हैं। प्रश्न संख्या 2 में भाग 1 हम लोगों ने देख लिया है, उसमें 2 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें। आज हम भाग 2 पर चर्चा करेंगे और भाग 2 जो है ना वो आपको बचे हुए प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे और उनका हल बहुत सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 का हल आज आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 का हल क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इबारती प्रश्न बहुत आराम से पढ़ेंगे और इनका हल। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की आयु को मान लेते हैं। माना रोहन की आयु हम लोग मान लेते हैं x वर्ष। तो माँ की आयु यानी इनके मम्मी जो है इनकी आयु क्या होगी, तो माँ की आयु आपको मिलेगी, कह रहा है ना 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो यक्ष तो रोहन है और 26 प्लस कर देंगे तो इनकी माँ की आयु हो जाएगी। अब यहां पर प्रश्न में दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे पहला हेडिंग तो डालेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बात करेंगे कि रोहन की जो माँ है ना उनके आयु और रोहन की आयु जो है 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल 360 हो जाता है। तो पहले तो 3 वर्ष पश्चात लिख लेंगे। 3 वर्ष पश्चात आपको लिख लेना है क्या, रोहन की आयु आपकी कितनी हो जाएगी, यक्ष तो थी रोहन की और पश्चात तो प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और माँ की आयु क्या होगी, तो माँ की आयु तो रोहन तो यक्ष प्लस 26 है। रोहन की माँ जो है ना वो x प्लस 26 है और 3 वर्ष पश्चात 3 और जुड़ जाएगा तो यक्ष प्लस 29 वर्ष हो जाएगी इनकी माँ की आयु। अब इन्हीं का गुणनफल यानी जब रोहन का और इनके माँ के आयु का गुणनफल किया जाता है तो हमको 360 मिलता है। अब यहीं पे आपको समीकरण बनाना है। यक्ष का गुणा यक्ष में करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर, x का गुणा 29 में करेंगे तो आपका बनेगा 29x, ऐसे 3 का गुणा x में करेंगे तो बनेगा 3x और 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27 को 7 हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर x स्क्वायर 29 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32x प्लस का 87 और 360 को इधर लाएंगे तो माइनस का 360 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, अब यहाँ पर 360 में 87 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे तो हो जाएगा 3, एक हासिल गया 7 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा 2, सॉरी 9 कह रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7, एक हासिल गया ना तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो आपका बनेगा कितना माइनस का 273 और बराबर में 0। ठीक है, 360 में 87 माइनस करेंगे तो बनेगा 273। क्या है 273 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य करेंगे तो 3 9 27, 3 1 कम 3। अब यहाँ पर ये 91 7 से 13 7 91 13 बार में और 13 से 1 बार में, हमको चाहिए माइनस करके 32, तो माइनस करके 32 कब मिलेगा जब 13 या 39 में से 7 माइनस करेंगे तो बस बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7x माइनस 273 बराबर में 0। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x माइनस का 7x माइनस 273 बराबर में 0। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर पहले और दूसरे पद में यक्ष को कॉमन करेंगे तो यक्ष प्लस 29 मिलेगा
और तीसरे और चौथे में अगर हम 7 को कॉमन कर लें तो x माइनस माइनस प्लस 7 से ये 29 बार में कटेगा। तो यहाँ से एक कोष्टक में आपका x प्लस 29 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x माइनस 7 हो जाएगा जो कि बराबर 0। अब यहाँ पर दो स्थिति बनेगा। पहला स्थिति फर्स्ट की बात करें तो अगर x प्लस 29 बराबर 0 है तो x का मान माइनस 29 हो जाएगा जो कि अमान्य हो जाएगा, क्योंकि उम्र कभी भी जो है, वर्ष कभी भी, आयु कभी भी माइनस नहीं हो सकती है। अगर स्थिति सेकेंड की बात करें तो स्थिति सेकेंड आपका क्या बनेगा कि यहाँ पे x माइनस 7 बराबर अगर 0 है तो x का मान आपको 7, यही आपका रियल आंसर हो जाएगा। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, रोहन की आयु बस पूछी गई है, तो लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी, 7 वर्ष। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न का जो हल है वो आपको अच्छे समझ में आया है। तो पॉज करके इसका सॉल्यूशन का अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बनाते रहिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए और फिर इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 4 का हल क्या होगा, और 4 पे BIMP का टिक लगा लीजिएगा। ये रेलगाड़ी वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसको दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसकी चाल को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल आपकी, अब देखिए किलोमीटर है और घंटा है तो इसी में मानेंगे, तो x किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है। पहली बात समय की हो रही है, तो समय की बात हो रही है तो पहले स्थिति में जो समय होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में की बात करें तो जो समय लग रहा है वो आपका जो लग रहा है वो तो अलग है, अब 480 ही है, लेकिन अब इसकी स्पीड को क्या किया गया है, कम किया गया है 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8 हो गया। अब ये बताइए कोई गाड़ी अगर चल रही है और एक कोई दूसरी गाड़ी है और इस दूसरी गाड़ी में अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ टाइम प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कहने का मतलब अगर कोई गाड़ी तेज चल रही है तो कम समय में पहुंचेगी, और कोई गाड़ी तेज चल रही है उसको धीमा कर दिया जाएगा तो समय ज्यादा लेगी। इसका मतलब 480 बटे x माइनस 8 तो है ही, ये कम समय ले रहा है, और आपका 480 बटा x जो है, ये आपका जो है इन दोनों में तुलना किया जाए तो ये x वाला जो है ना वो कम टाइम लेगा और x माइनस 8 वाला ज्यादा टाइम लेगा। और यहाँ 3 घंटा अधिक कह रहा है तो 3 घंटा अधिक किधर करना पड़ेगा, जो कम समय ले रहा है, तो इसी में प्लस 3 कर देंगे, अब दोनों बराबर हो गया। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको सीधे तौर पे कुछ नहीं करना है। 3 बराबर 480 बटा x माइनस 8 है, इसका पक्षांतर करेंगे माइनस 480 बटा कितना हो जाएगा x, तो 3 बराबर लॉसो लेंगे तो x माइनस 8 और x हो जाएगा। x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा, x का गुणा करेंगे तो 480x, और यहाँ 480 है, इसका गुणा हो जाएगा किसमें, x माइनस 8 में। अब तिर्यक गुणा, आप 1 मिनट रुक जाइए, अब यहाँ हो जाएगा 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, 8 ढाई 64 को 4 हासिल 6 और 8 चौके 32, 32 6 हो जाएगा 38, बटे में आपका x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसके बटे में 1 मान के तिर्यक गुणा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 8x, यहाँ 480 से 480 कट जाएगा, अब ये बनेगा 3840। अब इसमें किसका गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा करना है। अब 3 का गुणा क्या करेंगे, 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 वाटी 24, 1280 हो गया। तो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0, ये आपका बन गया समीकरण। अब 1280 को तोड़ना है, माइनस करके 8 लाना है, तोड़ देते हैं। 2 से जाएगा 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से जाएगा 160, 2 से जाएगा 80,
2 से जाएगा 40, 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, और 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब बन गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 40 में से 32 माइनस करेंगे 8 भी आ जाएगा, और गुणा करने पे 1280 भी आ जाएगा। कोष्टक ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस माइनस प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर में 0। पहले दूसरे अगर पद में देखें तो x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 40 होगा, और तीसरे चौथे में देखेंगे तो 32 को अगर बाहर करेंगे तभी तो पहला पद x मिलेगा, और 32 से 1280 जाएगा 40 बार में। तो इस तरीके से अगर x माइनस 40 को एक कोष्टक में करें तो दूसरे कोष्टक में x प्लस 32 हो जाएगा, जो कि बराबर 0। अब यहाँ दो स्थिति बनेगा आपका। स्थिति फर्स्ट में अगर हम x माइनस 40 बराबर 0 लेके चलते हैं तो x का मान 40, ये तो सही है। और स्थिति अगर 2 को लेके चलते हैं, स्थिति 2, तो यहाँ पर x प्लस 32 बराबर 0 है, तो x का मान माइनस 32। चाल आपका माइनस नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा अमान्य। और आपसे चाल पूछा है तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की जो चाल है आपने x माना है, यानी 40 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी हल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो पॉज करके आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए पॉज करिए, इसको नोट कर लिए, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि प्रश्न संख्या 2 में जो भी आपका भाग 2 में बचे हुए 2 इबारती मुख्य प्रश्न थे, इन प्रश्न का हल कैसे हम लोग देखें, और इस प्रश्न के पूरे हल का संपूर्ण विवरण आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं कि आज का यह दोनों प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। नोट्स भी आप बना रहे होंगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे, तो एक बार शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। अब मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.2 में, जो प्रश्न संख्या 1 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राधे राधे।